नमस्कार, द एनवी शर्मा शो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। कहते हैं इंग्लिश में कहावत है, वे देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाह वहां राह। आज एक ऐसी शख्सियत को हमने आमंत्रित किया है जो अपने विल पावर पर आज कहां से कहां पहुंच गए। एक हम्बल बिगनिंग से उन्होंने शुरू की, सिक्योरिटी वॉचमैन की ड्यूटी की उन्होंने, और ऐसा करते करते उन्होंने अपनी पढ़ाई समाप्त की। पढ़ाई का मतलब है कि उन्होंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और इवन डॉक्टरेट तक हासिल कर ली। नेचुरोपैथी के एक डॉक्टर भी है। अलावा इसके एक बहुत बड़े ओरेटर हैं। इंडिया में इनके कई सारे ओरेशंस हुए हैं और इसके अलावा ये एक लाइफ मैनेजमेंट कोच है, मोटिवेशनल स्पीकर है, मेमोरी पावर ट्रेनर है, माइंड ट्रेनर है, पेरेंट एंड स्टूडेंट्स काउंसलिंग भी करते हैं और न जाने कितने सारे कॉर्पोरेट कंपनीज में, जो मतलब ब्रांडेड कॉर्पोरेट कंपनी से, यहाँ पर उन्होंने अपने वर्कशॉप्स और सेमिनार्स कंडक्ट किए। ओवर 2000 कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स, कई सारे अवार्ड्स, ट्रॉफीज, सब कुछ हासिल की उन्होंने। और मैं कहता हूँ इनके घर अगर आप जाओगे तो शायद अवार्ड्स ज़्यादा और बर्तन कम रहेंगे इनके घर में। और आज हमारे बीच में डॉक्टर पंकज शुक्ला, जिनके मैं बात कर रहा हूँ, ये हमसे बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो आज के दौर में एक बहुत इंपॉर्टेंट बर्निंग टॉपिक है। सबसे पहले उनका स्वागत करता हूँ सर। नमस्कार। और ये बताइए सर कि आप तो साक्षात एक सरस्वती पुत्र लगते हो, जिस अंदाज में आपके क्वालिफिकेशंस, आपकी डिग्रीज, आपका नॉलेज है, सब देख के। अलावा इसके आप भागवत पुराण और कई सारी आध्यात्मिक बातों पर भी प्रवचन और लेक्चर्स देते। आपकी वेशभूषा बता रही कि आप हर तरफ से बिल्कुल ऑलराउंड पर्सनैलिटी है। तो क्या राज है इसका सर? सर, इसका राज यही है कि समाज ने मुझे जो चीजें सिखाई और जैसे जैसे परिस्थितियां आते गई और लोग मिलते गए, समाज में लोगों ने सिखाया और जो मुझे गुरु मिले, टीचर मिले, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि एक परमहंस का मिलना जिंदगी में बहुत जरूरी होता है। तो मुझे तो बहुत परमहंस मिले हैं। हाँ, एक नहीं, बहुत मिले हैं। तो जितने कॉलेज में, स्कूल में जो मेरे टीचर्स थे, वो बहुत उन्होंने अच्छा ज्ञान और नॉलेज दिया, जिसके माध्यम से मैं आज तक यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। और ये परिधान तक पहुंचना, इसकी एक गरिमा है। यहाँ तक पहुंचने के लिए जो मुझे संस्कार बेसिक रूप से दिया गया, मैंने उसको फॉलो किया। मैं कथनी और करनी दोनों एक रखने में भरोसा करता हूँ और यही मेरे गुरु ने सिखाया है कि जो आप कहते हैं वही करके दिखा दो तो आप मतलब पुरुष नहीं महापुरुष बन सकते हैं। तो मैं वो आज तक वही करते आया हूँ जी। ये राज है आप। बिल्कुल सर, साक्षात सरस्वती पुत्र है आप। बिल्कुल सर। और मैं आपका जब इंट्रोडक्शन पढ़ रहा था तो उसमें मैंने देखा कि आपने एक बहुत अच्छा टैगलाइन अपने लिए जोड़ के रखा है, कैपिटलिस्ट बाय माइंड एंड सोशल वर्कर बाय हार्ट। जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए सर, ये कंट्रोवर्शियल बातें कैसे आपने जोड़ के रखी, कैपिटलिस्ट और सोशल वर्कर? सर, मेरा ऐसा मानना है कि जिसके पास जो होता है वही वो समाज में लोगों को दे भी सकता है। तो पैसा जिंदगी में बहुत बड़ी चीज होती है। द वर्क ऑफ मनी मनी डज। पैसे का काम पैसा ही करता है। तो चार चीजों से समर्थ बनने की संकल्पना हमने लिया है, जिसमें सबसे पहले इंसान को स्वास्थ्य से समर्थ होना चाहिए, हेल्थ। दूसरा है ज्ञान से समर्थ होना चाहिए। तीसरा है पैसे से समर्थ होना चाहिए और चौथा है चरित्र से समर्थ होना चाहिए। तो ये जो चार चीजों से समर्थ बनने की हमने संकल्पना रखी, तो पैसा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा रहेगा तो मैं खुद की भी सेवा कर सकता हूँ, खुद भी दो रोटी खा सकता हूँ, परिवार को भी खिला सकता हूँ और जरूरत पड़ने पर समाज की भी मदद कर सकता हूँ। राइट। तो पैसे कमाना है। अगर हमें ताकत है, हमें विवेक बुद्धि है, तो पैसा हमारे पास आएगा, हमें पैसे के पास जाने की जरूरत नहीं। आपने सही कहा। कहा गया है जो कि काबिल बनो, कामयाबी तो आपके पीछे भागेगी। राइट राइट। तो पैसे तो कमाना है, लेकिन उस पैसे का सदुपयोग होना बहुत जरूरी है। शर्मा जी, मैं मंदिर जाता हूँ, प्रभु से सिर्फ एक ही चीज मांगता हूँ, बस भगवान सद्बुद्धि देना, बाकी कुछ नहीं मांगता हूँ। बाकी जितना बुद्धि दिए है इससे तो हम बहुत कुछ करने वाले हैं। सिर्फ ये बुद्धि ट्रैक पर रहनी चाहिए, राइट ट्रैक पर। राइट ट्रैक पर। तो दिल से तो बिल्कुल समाज सेवक हूँ, एकदम राइट ट्रैक। समाज की सोचता हूँ, समाज ने मुझे बनाया, समाज के लिए समर्पित हूँ। लेकिन पैसा भी बहुत जरूरी है। माइंड से कैपिटलिस्ट होना बहुत जरूरी है। जी जी। क्योंकि अगर हम आने वाली पीढ़ी को दिखा सकते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड से आप कहां पहुंच सकते हो, आप भी बड़ी गाड़ी पे चढ़ सकते हो, बड़े बंगलों में रह सकते हो और ईश्वर प्रदत्त जितनी समाज की सुख सुविधाएं हैं, अपने कर्मों से आप उसका दोहन कर सकते हो। राइट। बहुत 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 खूबसूरत कहा आपने सर। सर, आज के टॉपिक पर हम चले आते हैं और बाद में आज का टॉपिक है स्ट्रेस मैनेजमेंट। हर तरफ हर इंसान, चाहे एक नर्सरी क्लास का बच्चा हो या फिर एक रिटायर्ड पर्सन हो, सभी लोग आज के जमाने में स्ट्रेस्ड नजर आते हैं। तो स्ट्रेस होता क्या है? स्ट्रेस सर क्या है कि आपकी जिंदगी में ओवर कोई भी चीज आ जाए, बहुत ज्यादा खुशियां आ जाए, बहुत ज्यादा दुख आ जाए, बहुत ज्यादा प्रेशर किसी काम का आ जाए, या ओवर मतलब कोई काम ही ना आपके पास आए। अच्छा, ये भी एक कंडीशन। ये भी एक कंडीशन है।
तो कोई भी चीज अति में अगर हो जाती है तो वो स्ट्रेस पैदा कर देती है। हाँ। और ये भी पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। किसी के ऊपर 20,000 रुपए का कर्ज है, वो सुसाइड कर रहा है। किसी के ऊपर 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और पब्लिकली वो मजे कर रहा है और बिल्कुल स्टेटमेंट दे रहा है, यस वी आर अरेंजिंग अमाउंट एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल पे। तो उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, उसका ब्रेन उस तरीके से रेडी है कि उसके लिए वो स्ट्रेस नहीं है। मतलब वो स्ट्रेस को मैनेज कर ले रहा है। हाँ। तो पर्सन टू पर्सन से डिफर करता है कि स्ट्रेस किसके लिए कितना है। मे बी कि मेरे लिए कोई चीज स्ट्रेस हो और आपके लिए वो स्ट्रेस नहीं हो, और मे बी कि आपके लिए जो चीज बहुत स्ट्रेस समझ रहे हो मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। लेकिन अगर हम एक दूसरे का ज्ञान आदान प्रदान कर लें, तो आपकी कला मेरे अंदर आ सकती है, मेरी कला आपके अंदर आ सकती है। राइट। तो उस स्ट्रेस को हम बिल्कुल वहां से ओवरकम कर सकते हैं। तो स्ट्रेस हमारे जो बॉडी है सर, 4 चीजों पर इफेक्ट करता है स्ट्रेस। एक तो माइंड पर इफेक्ट करता है सबसे पहले। क्योंकि स्ट्रेस का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यही है कि भाई स्ट्रेस दिखाओ कहां है और मैं उसको सॉल्व कर दूं, यही नहीं हो पाता है। एक तो माइंड पे इफेक्ट है, दूसरा बॉडी पर इफेक्ट आता है, अच्छा। तीसरा इमोशन पर इफेक्ट आता है स्ट्रेस का, और चौथा है बिहेवियर पर रिफ्लेक्ट करता है वो स्ट्रेस पे। अच्छा। ये स्ट्रेस का पूरा प्रोसेस है कि ये माइंड से स्टार्ट होकर बॉडी एंड इमोशन, देन वो रिफ्लेक्ट करना चालू होता है बिहेवियर पे। उसके बाद आपके कुछ भी डिसीजंस हो जाते हैं, और इसीलिए बिहेवियर पर रिफ्लेक्ट होता है। इसीलिए आप किसी को बता भी सकते हो कि स्ट्रेस में है कि नहीं है। राइट। सर, लेकिन कहते हैं कि स्ट्रेस्ड इंसान जो है वो कई बार अक्सर डिसीजंस गलत ले लेता है। बिल्कुल। तो अगर हमको इससे बचना है तो क्या उपाय, क्या है, तरीका क्या है? देखिए सर, क्या है कि स्ट्रेस्ड इंसान डिसीजन गलत लेता है, ये बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि स्ट्रेस में ही डिसीजन अच्छे लिए जाते हैं। अच्छा। कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। जिसके पास कोई काम धंधे नहीं है वो कुछ डिसीजन नहीं ले सकता है। जितने पावरफुल डिसीजंस लिए जाते हैं, चाहे प्रधानमंत्री ले, राष्ट्रपति ले, मुख्यमंत्री ले, या मिनिस्टर्स ले, या बड़े बड़े IAS IPS या बिजनेसमैन ले, हमें पता है कि उनका एक डिसीजन करोड़ों और अरबों का होता है। तो वी नो कि वी कैन अंडरस्टैंड कि कितना प्रेशर होगा वहां पे। और देखना, डिसीजन वही अच्छे होते हैं। जो एक रिलैक्स आदमी है, बिल्कुल फक्कड़ इंसान की उससे कुछ लेने देना नहीं, कोई डिसीजन ले लेगा क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं कि क्या करना क्या नहीं करना। राइट। तो स्ट्रेस में डिसीजन अच्छे होते हैं, लेकिन स्ट्रेस अच्छा है, तकलीफ आती है सर डिप्रेशन से। तो स्ट्रेस और डिप्रेशन क्या अंतर है? ये समझना आपके, हमारे लिए और जनता के लिए बहुत जरूरी है कि स्ट्रेस अलग कर लें हम और डिप्रेशन अलग कर लें। तो स्ट्रेस, पहले तो स्ट्रेस और डिप्रेशन के बीच की जो बारीक लाइन है उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ये पूरा ब्रह्मांड शर्मा जी 2 चीजों से चल रहा है जी। एक तो आग, ऊर्जा है, दूसरा प्रेशर है। हर जगह कुछ दबाव, खिंचाव, तनाव जैसी स्थिति है, और एक आग है, ऊर्जा है। हर एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में अपनी एक ऊर्जा है। हमारे शरीर में ऊर्जा है, पेट में आग है, जठराग्नि। हमेशा टेम्परेचर रहेगा तभी हम जिंदा हैं। ठंडा हो गया बोले ठंडा हो गया ये शरीर, ठंडा। तो आग जरूरी है। और प्रेशर, ब्लड का प्रेशर है, ECG अप डाउन हो रही, हम जिंदा हैं। प्रेशर खत्म, सब खत्म। जितनी भी भौतिक चीजें हमें समाज में दिखती है, अगर किसी भी चीज के फॉर्म को चेंज करना है, उसके स्वरूप को बदलना है, तो यही 2 प्रिंसिपल लगते हैं। या तो आग चाहिए या तो प्रेशर चाहिए। तभी किसी चीज को हम एक फॉर्मेट में शेप दे सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। तो ये बेसिक विज्ञान हमें समझ गया है, नेचर समझ गया है। अब यही नेचर हमारे जिंदगी में कैसे काम आता है? गिटार अगर हमने देखा है तो गिटार की तार को जब टाइट करेंगे तब उसमें से सरगम निकलेगा, और तार को ढीला कर दे तो सरगम नहीं निकलेगा। मतलब सरगम कहाँ छुपा हुआ है? वो टाइटनिंग में। उसको जो स्ट्रेस दे रहे हैं, उसको जो टाइट कर रहे हैं, उसी में सरगम है। ढोल को टाइट करते हैं तब उसमें से सारे गामा आ जाता है। ठीक। इसी प्रकार से अब मैं इसको निजी जिंदगी में जोड़ रहा हूं। ये प्रिंसिपल यहां से अब निजी जिंदगी में आ रहा है। कि जब इंसान, मैं खास करके पहले कॉर्पोरेट की बात करता हूं क्योंकि सब कहीं ना कहीं अर्थ से जुड़े हुए हैं, सबको 4 पैसे कमाना है सारी सृष्टि में। जब इंसान कहीं नौकरी ज्वाइन करता है तो सबसे पहले उसे टाइट किया जाता है 2 चीजों से, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। उसको 2 चीज दी जाती है जिस दिन वो ज्वाइनिंग लेता है। कहीं भी छोटी नौकरी हो, बड़ी नौकरी, उसको 2 चीज बोल देते हैं, बेटा आपका ये काम है और ये आपकी जवाबदारी है। इतना आपको अधिकार है, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको टाइट कर दिए। और देखना, किसी कंपनी में, कॉर्पोरेट में जब कोई आप भी जैसे आए होंगे जब, तो आपको भी लोग गुड मॉर्निंग विश किए होंगे। तो शर्मा जी, आपको गुड मॉर्निंग नहीं है, आपकी उसी पोस्ट को गुड मॉर्निंग है जिस पोस्ट पर जितना आपको टाइट किया गया है। अच्छा। मतलब जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी मिली है, लोग उसको गुड मॉर्निंग बोलते हैं। मतलब जितना ज्यादा टाइट किया है उतना ज्यादा गुड मॉर्निंग मिलेगा।
जितनी बड़ी पोस्ट, एकदम प्लांट हेड हैं आप, डायरेक्टर हैं, तो सब सारे मिलकर आपको गुड मॉर्निंग बोलेंगे, क्योंकि आपका स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, आपको प्रेशर बहुत ज्यादा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी, अथॉरिटी बड़ी, तो उतना ज्यादा गुड मॉर्निंग। मतलब एक फंडा तो यहाँ हमें सबको समझ गया कि स्ट्रेस है तो स्ट्रेस को ही इज्जत है। अच्छा, एक खास बात है कि जितना ज्यादा स्ट्रेस उतना ज्यादा गुड मॉर्निंग, रिस्पेक्ट, और उतना ज्यादा पैसा भी, राइट। ये सब एसोसिएटेड है। अब इसमें एक बात हमें समझने की जरूरत है कि जो लोग बोलते हैं कि मुझे ऑफिस में बहुत प्रेशर है, तो एक मेरा आपसे भी एक सवाल है, स्ट्रेस मोस्टली हमारे पास आना चाहिए कि जाना चाहिए? वैसे आपकी भाषा सुनकर तो आना चाहिए। अब कॉमन पीपल क्या सोचेगी? कि स्ट्रेस जाना चाहिए, बोलते यार स्ट्रेस बहुत है, हटाओ, गेटिंग। लेकिन अब जब मैंने ये थ्योरी अभी बस समझाई, तो इस थ्योरी से लग रहा है कि स्ट्रेस आना चाहिए। सर, इतनी हम बीकॉम करते हैं, एमकॉम, सीए, एमबीए, डॉक्टरेट, एलएलबी, एलएलएम करते हैं स्ट्रेस लेने के लिए, यही लोगों को नहीं समझता। हम ये कर इसीलिए रहे ताकि स्ट्रेस मिले, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी मिले। मैं तो लोगों को बोलता हूं जो अपने आप को बहुत स्ट्रेस महसूस करते हैं, बिल्कुल ऐसा आ गया, बहुत टेंशन में हूं, हालत खराब है, ठीक है, एक काम करते हैं, उनका वो स्ट्रेस खत्म कर देते हैं, उनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी ले लेते हैं वापस। जब हम वापस ले लेंगे ना, सही स्ट्रेस अब उनको समझ में आएगा। ये एक नेगेटिव स्ट्रेस आ रहा है उनके ऊपर। जी। जो जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी को स्ट्रेस बोल रहे हैं, अगर वही उनसे ले ली जाए, वो नौकरी उनसे ले ली जाए ना, तो सही स्ट्रेस इंसान को तब पता चलेगा। जी। दर्शक इस बात पर ध्यान दें कि आपने जैसे कहा हमारे मेहमान ने कि स्ट्रेस लेना एक पॉजिटिव बात है। बिल्कुल। और इसीलिए मैं लोगों से एक निवेदन भी करता हूं कि जिस भी धर्म से लोग बिलोंग करते हैं, हमारे दर्शक भी, जब भी वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाएं, तो कभी ईश्वर से ये ना बोलें कि भगवान मेरे पास स्ट्रेस ना आए। और अगर उन्होंने ऐसा बोला और भगवान ने तथास्तु कर दिया तो कैरियर खत्म। जी, एकदम सही कहा आपने, बिल्कुल सर, एकदम सही कहा। सर, यहाँ एक बात पूछनी है आपसे, जैसे स्ट्रेस की तो परिभाषा आपने एम्प्लॉय के एंगल से अभी आपने दी, लेकिन आजकल देख रहे हैं कि नर्सरी का बच्चा या फिर बाद में समझे स्कूल कॉलेज के बच्चे या फिर बाद में इवन एम्प्लॉयज, ये सारी चीज, चाहे स्पोर्ट्समैन हो, कोई भी आप पेशे में हो, आप स्ट्रेस नजर आते हो और इस स्ट्रेस को वो लोग एक नेगेटिव एंगल से देखते हैं। बिल्कुल। तो हाउ टू ओवरकम दिस? देखो, एक तो इसमें समझते कि स्ट्रेस आता क्यों है, ऐसे जनरल वे में भी स्ट्रेस क्यों आता है। एक बात तो यहाँ क्लियर हो गई कि आज से तो सारे लोग बोलना चालू कर देंगे कि मेरे पास स्ट्रेस आना चाहिए, और मैं तो खुद स्पेशली बोलता हूँ, भगवान मुझे खूब सारा स्ट्रेस दो, तब मेरा कद बढ़ेगा, तब मैं खूब सारी कंपनी का ओनर बन सकता हूँ, ऑल ओवर वर्ल्ड में ट्रेनिंग दे सकता हूँ, इवेंट्स कर सकता हूँ, क्योंकि उतना स्ट्रेस मुझे झेलने की ताकत आएगी। अब जो है कि नर्सरी का बच्चा भी स्ट्रेस ले रहा है, एक एम्प्लॉय भी स्ट्रेस ले रहा है, गृहिणी स्ट्रेस ले रही है, ये क्यों होता है? सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा। अपन दोनों कार में बैठकर जा रहे हैं, मस्त बातें करते हुए, एकदम रिलैक्स मूड में, इतने में हमें एक कार क्रॉस करके गई, और आप मुझे बोलते हैं कि क्या शुक्ला जी आप इतने धीरे कार चला रहे हो, देखो चला गया, और मैंने एक्सीलेटर बढ़ाया और गियर लगाया, और उसके पीछे मैं लग गया, और हमारी आपस की बात हो गई बंद। जब मैं गाड़ी अब उसको कॉम्पीट करने के लिए चलाने लगा, हमारी जो टॉकिंग थी, हमारा जो सफर का मजा था, वो खत्म हो गया। अब मैं आपसे बात नहीं करूंगा, जो हम बात कर रहे थे, मजे मार रहे थे, फोकस्ड हो गए, अलग जो सीन देख रहे थे, जो उस ट्रिप की चर्चा कर रहे थे, वाह यार कहाँ जा रहे हैं, बहुत मजा, क्या नजारे हैं, हमारा सारा फोकस खत्म। यही हमारे साथ होता है कि जब हम लोगों की तुलना करना चालू करते हैं, वो शर्मा जी का लड़का देखो, वो मिश्रा जी का लड़का देखो, वो गुप्ता जी की लड़की देखो, या वो एम्प्लॉय देखो, उसने भी बीकॉम किया, उसकी 25,000 पगार है, मैंने भी बीकॉम किया, मेरी 5,000 पगार है। तो यहाँ हमें समझने की जरूरत है कि सब सबके लिए नहीं बने हैं। गॉड ने सबको अलग अलग 64 कलाएं हैं, 64 आर्ट्स, वो दृष्टि सबके अंदर अलग डाल के दिया है। कोई कुछ बेहतर कर सकता है, कोई कुछ बेहतर कर सकता है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ अपंग पैदा होंगे, ये भी समाज की सच्चाई है। कुछ को आंखें नहीं रहेंगे, कुछ को हाथ नहीं रहेंगे, कुछ मेंटली डिसऑर्डर रहेंगे, कुछ पागल रहेंगे। तो इस तरीके से ये हमें समझना बहुत जरूरी है। तो लोगों से कंपैरिजन ना करें, पहली बात। दूसरी बात, जब आप कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन हमेशा निगेटिव होता है कि आप सामने कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन का सही फॉर्मूला है कि पीछे कंपेयर करो, तो आपको पॉजिटिवनेस आएगा, आप में कॉन्फिडेंस रहेगा जी। क्या होगा कि अगर हम लोग रोड पर समझ लो जा रहे हैं, और अभी जस्ट मैंने रोड पर गाड़ी डाली अपनी, तो ये बात तो निश्चित है कि जो मुझसे पहले चले हैं मुझसे तो आगे रहेंगे ना। और अगर मैं उनसे तुलना करूंगा तो मैं हमेशा टेंशन में रहूंगा। राइट। या हो सकता है कि मैं थोड़ी दूर कार चलाने के बाद आया और कोई अभी जस्ट आगे से कार डाला, तब भी टेंशन।
तो हमेशा हम जहां से चले हैं हमें वहां से कंपैरिजन करना चाहिए। तो बच्चों को, पेरेंट्स को भी मैं सबको ये कहना चाहता हूं कि अपना देखो, और मेरा एक फंडा है, कंपेयर मत करो और अपने आप को बोलो आई एम द बेस्ट, मुझसे अच्छा कोई नहीं। इस पूरे सृष्टि में 8.25 अरब लोगों में शर्मा जी मेरी आईज की रेटिना किसी से मैच नहीं होती, राइट। मेरा टेस्ट ऑफ टंग किसी से मैच नहीं होता, मेरे फिंगरप्रिंट किसी से मैच नहीं होते। मतलब इस पूरे यूनिवर्स का मैं इंडिविजुअल यूनिक क्रिएशन हूं। तो मुझे बहुत गर्व होता है इस बात को लेकर। राइट। किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, ये सोच का अंदाज होना चाहिए। तो पेरेंट्स, आपके माध्यम से आप अपने ऑडियंस को भी यही बताइए कि भाई बच्चों का कंपैरिजन ना करें, और खुद का भी कंपैरिजन ना करें कि मेरी साड़ी किसकी साड़ी से कैसी, मेरे हस्बैंड किसके हस्बैंड से कैसे। जो हम हैं, हम कितनी बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। ये जो एड्स दिखाते भला उसकी कमीज मुझसे मेरे से कैसे सर, लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात कही, जैसे कि अगर मैं अपने आप को मैं स्कूटर पे जा रहा हूँ और अगर मैं अपने आप को एक कार वाले के साथ कंपेयर करता हूँ, ऑब्वियसली मैं जरा डिप्रेस्ड हो जाऊंगा कि उसके पास मेरे से ज्यादा पावरफुल एक व्हीकल है। लेकिन मैं अपने आप को एक साइकिल वाले के साथ कंपेयर करूंगा तो मैं गर्व महसूस करूंगा कि कम से कम मेरे पास एक 2 चक्का स्कूटर है, जो कि उसके पास एक साइकिल। मतलब ये अपने आप को, अपने सोचने का तरीका जो है हमने बदलना चाहिए। बिल्कुल, नजरिया बदलने की बस जरूरत है इसमें। नजरिया बदलेंगे तो बहुत सारी चीजें अपने आप बदल जाती हैं। एक बात कभी कभी मेरी पत्नी मुझसे कहती हैं कि किसी का कंपैरिजन स्टार्टिंग में करती थी कि देखो उनके पास वो है, वो गाड़ी है, अपने पास तो ये वाली कार है, उनके पास वो वाली कार है। तो मैं उनको बातों बातों में बोलता था कि ठीक है, उनका कार देख लेना, अब मैं आगे की चीज उनकी बताता हूँ। उनको बीपी है, शुगर है, कुछ खाते नहीं है, घर में सब भरा है, एक भी नात रिश्तेदार उनके नहीं है। बेटा बच्चे से उनको 2 साल 5 साल हो गए बात किए, दिन भर बैठ के रोते रहते हैं, टिफिन में खाने से ज्यादा गोलियां लेकर चलते हैं। हाँ, एक हार्ट अटैक आ चुका है, दूसरा आने की संभावना बनी हुई है, और जिंदगी बद से बदतर है। सिर्फ बंगले का पेंट चकाचक है बस, बाकी उनका पेंट सब उतरा हुआ है। अब बोलो कार चाहिए क्या? जी। क्योंकि अगर वो कार चाहिए तो उससे सब कंपेयर करो। मतलब कहीं आपका कहना है कि हम जितने ज्यादा इस फिजिकल वर्ल्ड में इन्वॉल्व हो जाते हैं उतने ज्यादा हम स्ट्रेस ले लेते हैं। इसको भौतिकतावाद जो है, मटेरियलिस्टिक से निकलकर हमें कहीं ना कहीं, देखिए मैं सफलता 2 पैमाने पर नापता हूं, सक्सेस विद हैप्पीनेस, सक्सेस विदाउट हैप्पीनेस। सिंपल। खुशियों के साथ सफलता चाहिए या बिना खुशी की सफलता चाहिए? बिना खुशी की सफलता दुनिया भर की बीमारियां, रोग आपके पास आएंगे। खुशियों के साथ सफलता, जो हो जहां हो उसमें खुश रहना सीखो। मेरे स्कूल टीचर ने मुझे एक बात बताई थी, गोपलानी मैडम सिंधु कॉलेज की थी, वो मेरे दिमाग में फिट हो गई है। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति सक्सेस है, ये जरूरी नहीं कि वो सफल हो, खुश हो। जो सक्सेस है ये जरूरी नहीं कि वो खुश हो, लेकिन एक बात बेटा बोले जिंदगी में फिक्स है कि जो खुश है वो सफल जरूर होगा। डेफिनेटली सोचने का अंदाज अलग है। तो मैं लोगों को भी बताता हूँ कि पहले तो खुश रहना सीखो। सर, लेकिन यहाँ आपने जो कहा कि स्ट्रेस हमारे 4 फैक्टर्स पे इफेक्ट करता है, माइंड, बॉडी, इमोशंस एंड बिहेवियर। तो इमोशंस का स्ट्रेस के साथ कैसे एक नाता जुड़ता है? हाँ, ये बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। क्या होता है कि जब आप स्ट्रेस्ड हो जाते हैं तो आपका इमोशन बियॉन्ड द कंट्रोल हो जाता है। क्योंकि स्ट्रेस जो है माइंड पे होता है, इमोशंस जो है तुम्हारे हार्ट से निकल रहे हैं। बिल्कुल। तो ये कैसे जुड़ता है? बिल्कुल। क्या होता है कि ब्रेन ही तो सब कुछ रेगुलेट कर रहा है, राइट। और एक हमारा सोचना है कि ब्रेन रेगुलेट कर रहा है, ये गलत सोचना है। एक्चुअली रेगुलेट इमोशन ब्रेन को कर रहा है, अदर वे। हाँ। तो इसीलिए एक नया कॉन्सेप्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस, बिकॉज इंटेलिजेंस इज नथिंग। इंटेलिजेंस में ऐसा मतलब कुछ नहीं होता है। इंटेलिजेंस मतलब कॉपी पेस्ट, यहां से याद करके यहाँ छाप दो, मतलब इंटेलिजेंट हो। लेकिन जो बंदा इमोशनली इंटेलिजेंस है वही समाज में सफल है। अच्छा। प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाकर परिस्थितियों को जज कर उस समय कैसा डिसीजन लेता है। देखिए एक सिंपल सा फंडा है, अगर आपको गुस्सा आ गया, अगर गुस्से का इमोशन आया, तो उस समय आपके ब्रेन से आध्यात्मिक प्रवचन तो नहीं निकलेगा, डेफिनेटली है ना। तो ब्रेन को कौन रेगुलेट कर रहा है? हार्ट। यहां से इमोशन सेंटर से सब, यहाँ प्यार आ गया तो फिर यहाँ से भी अध्यात्म और गुस्सा भी नहीं निकलेगा। फिर सामने वाला कितना भी बुरा हो, उसके प्रति प्यार है तो सब चीजें माफ उसकी। तो इमोशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जब इंसान स्ट्रेस्ड होता है तो उसके इमोशन बिगड़ने लगते हैं। इमोशन बिगड़ना मतलब बॉडी के सारे ग्लैंड्स बिगड़ना, सारे ग्लैंड्स के जो एंजाइम्स है वो सब बिगड़ना चालू हो जाते हैं। इसलिए फिर वहां से चालू होती बीमारियां। जो हाई प्रेशर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की जो बीमारी होती है, ब्लड प्रेशर क्या है?
जो नेचुरल वे में हार्ट को धड़कना चाहिए वो नहीं धड़क रहा है, या तो कम धड़क रहा है या तो ज्यादा धड़क रहा है, ये बीपी। तो स्ट्रेस जब आता है इंसान को तो ये तकलीफें पैदा होती हैं, इमोशन सेंटर हिट होता है। इसलिए इंसान को सबसे पहले स्ट्रेस को खत्म करने के लिए इतना एक्सरसाइज रोज करना चाहिए कि स्वेटिंग हो जाए। एक बार स्वेटिंग होने का मतलब है कि हार्ट जोर जोर से पंप कर देगा। जब हार्ट जोर से पंप करता है शर्मा जी, तो 1 मिनट में 35 लीटर ब्लड पंप कर देता है, और उसमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट हो जाता है। जिससे क्या होगा कि जब ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा तो स्वेटिंग्स आएगी और शरीर की सारी निगेटिविटी बाहर चली जाती है। तो एक तो डेली इतना एक्सरसाइज इंसान को करना चाहिए कि स्वेटिंग हो और हार्ट जोर से पंप हो, तो इससे से बचेंगे, पहली बात। दूसरी बात, पेट साफ होना बहुत जरूरी है। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो छोटी सी छोटी बात का भी इंसान स्ट्रेस ले लेगा, उसको कोई डाइल्यूट नहीं कर पाएगा, उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएगा जी। तो लैट्रिन में गए तो तुरंत 1.5-2 मिनट में बाहर आ जाना चाहिए, तब तो समझ लो पेट साफ हो रहा है। पेट साफ हो रहा मतलब सारे ग्लैंड्स बराबर काम कर रहे हैं और उसमें बहुत एनर्जी और पावर रहेगी। एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं। हमारे पास एक टूटी गाड़ी है, टूटी फूटी गाड़ी है और टूटा फूटा रोड है, उसमें बैठकर अपन दोनों जा रहे हैं, गर्मी का महीना है, एसी वैसी कुछ है नहीं उसमें, कैसा फील करेंगे अपन? ऑब्वियसली डिस्कम्फर्ट, बहुत ज्यादा तकलीफ। अपने पास BMW कार है, बढ़िया मर्सिडीज कार है, एसी सबको, एसी वैसी टकाटक एकदम बढ़िया, और रोड वही है खराब वाली, अब कैसा महसूस करेंगे? सफर खत्म ना हो। तो ये जो कार है ये हमारी बॉडी है, और उसके अंदर बैठे हुए जो हम थे अभी वो हमारी आत्मा है, हमारी फीलिंग्स, हमारी इमोशंस है। अगर ये कार रूपी शरीर ये टूटा फूटा रहेगा, बीमार रहेगा, तो आत्मा को सोच लो मजा ही नहीं आएगा, उसको स्ट्रेस में रहेगा। लेकिन अगर शरीर स्वस्थ हो तो परिस्थितियां बिगड़ी, रोड खराब भी मिले, तब भी उसमें सर्वाइव कर लेगा, आनंद लेगा, उसको एज ए चैलेंज लेगा। जी जी, ठीक। तो जिस चीज को कंप्लेन समझ रहा है उस चीज को चैलेंज करना चालू करेगा, चैलेंज लेना चालू करेगा। तो स्वास्थ्य सर्वोपरि इसमें है। तो कभी अपन इस पे अलग से चर्चा रखेंगे जिसमें सिर्फ स्वास्थ्य पे अलग से बातें होंगी। सर, क्योंकि समय के अब हमें इस कार्यक्रम को रोकना होगा हमें, लेकिन उससे पहले 2-3 बातें पूछना चाहता हूं आपसे कि स्ट्रेस की बातें हम काफी कर रहे हैं, कारण पूछा हमने, कॉजेस बता दिया आपने, हाउ टू रिड्यूस स्ट्रेस, इसको कम कैसे किया जा सकता है? 2-3 चीजें मैं बहुत सिंपल बता देता हूँ। एक तो शिवलिंग मुद्रा करना चाहिए, जिसको भी स्ट्रेस आए। मैं ऐसी चीज बता रहा हूँ शर्मा जी जो बिल्कुल फिजिबल हो प्रैक्टिकली। मैं ऐसी चीजें यहाँ पर बता के जाऊं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, 4 बजे ये करो वो करो, आप कर नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले तो शिवलिंग मुद्रा कर लें इस तरीके से। दाहिने हाथ का अंगूठा सीधा खड़ा रहेगा, ये अंगूठी और तर्जनी ये शंकर भगवान का पिंड बन गया, पानी निकलने का जो शंकर जी का, ऐसा इस तरीके से शिवलिंग मुद्रा। इसको जोर से दबा के रखना 1 मिनट। अच्छा। इससे हाथ के एक्यूप्रेशर के पॉइंट सारे एक्टिव हो जाएंगे पूरे बॉडी के, सारे ग्लैंड्स एक्टिव, सारे एंजाइम्स निकलना चालू, पॉजिटिव एनर्जी आएगी और जो भी तनाव है आप उसको फेस करने की ताकत आ जाएगी। और अगर आप हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं, शिवलिंग बोलने से आपको हिचकिचाहट हो रही, बंद कर लो, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ बांध के रखो इसको 1 मिनट, बस इसको कस के बंद, कस के। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है, जब भी स्ट्रेस आए, देखो स्ट्रेस तो आएगा, इसको रोक नहीं सकते, काम करना है, पैसा कमाना है तो प्रेशर तो आएगा ही। जब भी स्ट्रेस आए हाथ को जोर से आपस में रब करो, खूब तेज से रब करके जब एकदम हाथ गर्म हो जाए इसको पूरे चेहरे पे से ढक लो और 10 बार गहरी सांस अंदर ही लेना है। 10 टाइम लॉन्ग ब्रीदिंग, मतलब वो जो हीट जनरेट हुआ उसको अंदर लेना है। हाँ जी। तो ये इसको सेल्फ हीलिंग कहते हैं। अच्छा। इसको रेकी, जिसको पता होगा, सेल्फ हीलिंग, हमने सेल्फ हीलिंग किया, जिससे हमारे बॉडी के सारे ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं इससे। और फिर इसको हाथ को फिर कान पे और आंख पे भी लगाना है और गले में लगा देना है। अच्छा। ये 2 एक्टिविटी। और ऑफिस में ताड़ आसन 4 से 5 बार तो इंसान को करना ही चाहिए। ये क्या होता है? ताड़ आसन मतलब दोनों पांव को पे खड़े होकर इस तरीके से दोनों हाथ को ऊपर उठाना और पूरी बॉडी को स्ट्रेट रखना, सांस अंदर खींच के पूरी बॉडी को स्ट्रेट करके दोनों हाथ को ऊपर उठाना, ताड़ आसन। तो एक बार में 5 बार ताड़ आसन करना चाहिए। सिंपल सा एक फंडा है, जैसे हम ऑफिस में बैठे रहते हैं, कभी उंगली तोड़ते हैं, ठीक, तो क्रैक करते हैं, तो 206 हड्डी है, तो इसको तो तोड़ लिए, बाकी की तो ताड़ आसन कर दो तो 206 हड्डियां एक बार में टूट जाएगी, पूरा बॉडी रिलैक्स, सारा नर्वस सिस्टम बढ़िया, सबको एक्सरसाइज मिल जाता है, पॉजिटिव एनर्जी स्टार्ट। जी जी। तो ये बेसिक करें। और 20 किलो वजन पर 1 लीटर पानी 24 घंटे में कंपलसरी पीना चाहिए। अगर 60 किलो वजन है तो 3 लीटर। और सुबह गुनगुना पानी कंपलसरी पिए, उठते बराबर 1.5 से 2 लीटर पानी।
सुबह जितना ज्यादा पानी पी सकते हैं, 2 गिलास 3 गिलास 4 गिलास पीने की डिटॉक्सिफाई भी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बॉडी डिटॉक्सिफाई होना बहुत जरूरी है जी। तो अगर इतना करते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत स्ट्रेस से हम अपने आप को बचा पाएंगे। समझिए, आप आए, बहुत अच्छी अच्छी बात की अपनी और सिंपल तरीके से समझा आपने। चलते चलते 1 मिनट बचा हमारे पास, एक मैसेज अगर आप देना चाहोगे तो क्या रहेगा? एक मैसेज यही है कि एक छोटी सी मेरी पंक्ति है, बस वो बोलकर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कि कब तक सोते रहोगे अनजान बनकर। वाह। कब तक सोते रहोगे अनजान बनकर, बीपी शुगर आ गया है शैतान बनकर। कब तक सोते रहोगे अनजान बनकर, बीपी शुगर आ गया है शैतान बनकर। इससे पहले कि जिंदगी काला पानी बन जाए, जिंदगी जीना शुरू कर दो इंसान बनकर। जिंदगी जीना शुरू कर दो इंसान बनकर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि डॉक्टर पंकज शुक्ला एक रेकी मास्टर भी है और एक बहुत अच्छे कवि है। इनकी कई सारी कविताएं मैं पढ़ते रहता हूँ। और सर, आप यहाँ आए, इतनी अच्छी अच्छी बातें की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार।